नमस्कार। आज हम करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्राफ्स के बारे में, उनके यूज होने वाले प्रॉपर्टीज़ और जो भी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक फंक्शन है बेटा आर से आर, उसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं हम? ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, कोई दिक्कत? और ये ऑपरेट कैसे होगा? जो भी आपने x रखा है उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर दो। जैसे कि वो अभी बता देता हूँ, पहले इसका डोमेन क्या है मेरे बच्चे इस फंक्शन की? डोमेन क्या है मेरे बच्चे इस फंक्शन की? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम? मान लो x की जगह मैंने रखा 1.6, इनपुट क्या डाला? 1.6। कैसे ऑपरेट होगा? देखो अभी मैं fx लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में सिर्फ कर्ली ब्रैकेट वाले से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? तो क्या आएगा? 1.6, फिर क्या होगा? x एज इट इज लिखो 1.6, नो प्रॉब्लम। फिर 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? 1.6 माइनस 1, आंसर आया 0.6। कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या है, वो किसी भी उस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है मेरे बच्चे, आप कोई भी इनपुट डालोगे उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको शो करेगा, ठीक है? तो फ्रैक्शनल में जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे तब भी वो देखेंगे हम कैसे ऑपरेट होगा उसमें, ठीक है? अभी देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने -2.7 लिया। क्या लिया? -2.7। कैसे होगा ऑपरेट? -2.7 कर्ली ब्रैकेट, क्या लिखेंगे? एज इट इज x -2.7 माइनस, फिर क्या है? -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? -2.7 और ये क्या निकल के आएगा? -3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा? -0.3। तो -2.7 में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा? 0.3। कोई दिक्कत? क्या होगा मेरे बच्चे? 0.3। ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके आगे ट्रिक भी डायरेक्ट ध्यान रखने की ट्राई भी करेंगे कि कैसे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, हमने क्या देखा मेरे बच्चे? हमने देखा जब मैंने 1.6 के ऊपर वैल्यू फाइंड की तो उसका क्या आया फ्रैक्शनल पार्ट? 0.6। -2.7 पे फ्रैक्शनल पार्ट चेक किया तो क्या आया मेरे बच्चे? 0.3। तो आपको जब x 0 से बड़ा होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x 0 से बड़ा मतलब कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लो, 1.2, 1.3, 2.5, 2.7, 2.8, जो उसमें फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा डेसिमल के बाद, वैज इज आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2.8, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0.8। कोई दिक्कत? पॉजिटिव के लिए नो प्रॉब्लम, ये डायरेक्ट एक ट्रिक ही समझ लो इसमें, ठीक है? फिर जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा मेरे बच्चे? तब होगा, देखो -3.7 लिया मैंने, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगी 0.3। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आप क्या करो, 1 में से इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.7। 1 में से 0.7 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा?
0.3। तो नेगेटिव के केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेट ऑन नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के ऊपर भी ऑपरेट करना आ जाएगा हमें। पॉजिटिव में डायरेक्ट 0.8 2.7 आया, मान लो 2.7 आ जाए तो 0.7, 5.9 आ जाए तो 0.9। वैसे नेगेटिव में आएगा जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। अब हम करते हैं इसका ग्राफ। क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसका ग्राफ करके देखते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली तो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा 0.2 0.3 0.3। मान लो रैशनल नंबर कोई भी इंटीजर लेंगे, इंटीजर पे क्या होगा मेरे बच्चे, इंटीजर पे 2 लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट कोई है ही नहीं, तो इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देगा, 0 वैल्यूज देगा, ठीक है। तो मैं आपके लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में हम प्रॉपर्टीज में भी करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देगा, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ऊपर क्या देगा मेरे बच्चे, हमेशा 0 देगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो, एक डॉटेड लाइन बना लो, y इज इक्वल टू 1 लाइन। क्या बना लो बेटा, y इज इक्वल टू 1 लाइन। जैसे हम साइन का ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें भी हम y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 से इजीली ग्राफ बना पा रहे थे, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला 1 2 -1 -2 -3। अब देखो इंटीजर्स पे क्या दे रहा है मेरे बच्चे, इंटीजर पे क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, इंटीजर पे वैल्यू 0 देगा। तो -1 पे भी क्या देगा मेरे बच्चे, 0, क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। 0 पे भी 0, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। जैसे कि मैंने 2 रखा, वैल्यू क्या देगा, 0। तो पॉइंट कैसे बनाते हैं हम, x, y, इनपुट क्या डाला मैंने 2, आउटपुट क्या आया 0, 2, 0। ये पॉइंट हम ध्यान से देखें तो होता क्या है, 2, 0 ही तो होता है। ऐसे ही मैं 1 पे चेक करूंगा तो 1, 0, 0 पे चेक करूंगा तो 0, 0, -1 पे चेक करूंगा तो -1, 0, और -2 पे चेक करूंगा तो -2, 0। कोई दिक्कत। आप डिफरेंट पॉइंट से वैल्यू फाइंड करते जाओगे। मान लो 0.1 पे, और फ्रैक्शनल 0.1 पे क्या देगा, 0.1, 0.2 पे क्या देगा, 0.2, 0.3 पे क्या देगा, 0.3, और 0.9 पे भी क्या देगा, 0.9। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए 1 के ऊपर तो 0 देता है, बट 0 पे 0, 0,1 पे 0,1, समझने के लिए ट्राई करेंगे। देखो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 0.5। तो देखो मेरे बच्चे 0.5 पे क्या है, 0.5 पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसमें 0.5 ही है। तो इनपुट क्या डाला मैंने, 0.5, आउटपुट क्या आया 0.5। तो सारे के पॉइंट ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 0.5, 0.5।
ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे इनपुट्स पे वैल्यू निकालोगे तो ग्राफ बनाने की ट्राई करोगे तो सभी ऐसे बन जाएंगे मेरे बच्चे। कैसे बन जाएंगे भाई? ऐसे बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं ओपन सर्कल, क्योंकि -2 पे क्या देगा 0, ओपन सर्कल ओपन सर्कल ओपन सर्कल, ऐसे ही आगे और ऐसे ही इस साइड सारा का सारा ऐसे चलता रहेगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। इसमें देखो जो y की वैल्यूज क्या होती है मेरे बच्चे, हम क्या मानते थे? y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते थे, और हम y को ही बोलते थे वो किस में जाता था मेरे बच्चे? रेंज में। तो जो जो y की वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी रेंज में जाएंगी। अब ध्यान से देखो y की वैल्यूज ये आ रही हैं, बट y इज इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा, पर 0 आएगा। तो 0 से लेके 1 तक। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे इस फंक्शन की? रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। और डोमेन क्या थी? डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर। कोई परेशानी? चले, ये आहिस्ता आहिस्ता आप ग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको फैमिलियर होते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ से। ठीक है, चले चले मेरे बच्चे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, जैसे कि मैंने अभी बताया। क्या बताया बेटा मैंने अभी? हम क्या मानते थे? एफ एक्स मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था? इस तरीके से। ठीक है, इसी को हम क्या मानते हैं? y। और यही क्या होता है बेटा, अभी मैंने बता के आया, y किस में जाता है? रेंज में। और रेंज मैंने क्या बताई थी अभी? क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। ठीक है, तो ये फंक्शन भी फ्रैक्शनल पार्ट ही क्या होगा? इन 0 और 1 के बीच में। और इसी चीज़ को मैंने इनइक्वलिटी की फॉर्म में ऐसे लिख दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से बड़ा, 0 के इक्वल भी हो सकता है, और 1 से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। कोई भी किसी भी आप रियल नंबर वैल्यूज़ निकाल लो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू देगा। यस और नो? ये भी यहाँ भी बता चुका हूँ। इंटीजर्स पे क्या देगा मेरे बच्चे? जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे? इंटीजर्स, तो वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वो वैल्यू की आउटपुट क्या दे देगा? 0 आउटपुट दे देगा। कोई दिक्कत? फिर देखते हैं क्या है। जब x की वैल्यू क्या लेंगे? जब x की वैल्यू इंटीजर लेंगे, इंटीजर पे क्या देगा मेरे बच्चे? मैंने बताया था इंटीजर पे क्या देगा मेरे बच्चा? एज इट इज़ वैल्यू, सॉरी, इंटीजर पे क्या दे देता है? 0 वैल्यू दे देता है। तो जैसे कि 2 -2, 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? 0। -2 पे भी क्या देगा? 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। तो जब x की वैल्यू क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या दे देगा? 0 वैल्यू दे देगा। अब कहानी आएगी जब z की वैल्यू क्या हो? इंटीजर ना हो, उस टाइम क्या करेंगे? जब इंटीजर नहीं हो तो एक वैल्यू रख के देखें। देखो मैंने x की वैल्यू ली 2.8, क्या ली मेरे बच्चे? 2.8। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकालनी बताई थी इसकी। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? 0.8। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 में से 0.8 हम क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0.8 प्लस 0.2 क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 1। और यही वैल्यू क्या है 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जब हम उन फंक्शन से डील करेंगे या फिर कहीं पे भी कॉन्टिन्यूटी इनइक्वालिटी वगैरह में जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी काम आएंगे आपके। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। जब x की वैल्यू क्या लेंगे 0 से बड़ी तो क्या होगा, मान 0 से बड़ी मैंने क्या वैल्यू ली 2.8 तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0.8। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब क्या करेंगे, जैसे -3.4 तो मैंने क्या कहा था 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर देना। 1 माइनस 0.4 क्या आ जाएगा 0.6 तो -3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0.6। कोई दिक्कत? चले अब देखो, उसने कहा कि कोई भी नंबर लो, मान लो 2.5 ले लिया मैंने। क्या ले लिया 2.5। x की जगह क्या ले लिया मेरे बच्चे 2.5। उसमें हम क्या n क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे n है इंटीजर। कोई भी इंटीजर मैंने ऐड कर दिया, उस इंटीजर के ऐड होने से उस फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों हम पता भी हमें वैसे भी कि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे देता है मेरे बच्चे 0 दे देता है। ऑपरेट करके देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे रख दी वैल्यू 5। क्या रख दी 5 तो अब क्या हो जाएगी ऐड होके ये हो जाएगी 7.5। देन अगेन फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या रहेगा 0.5 ही रहेगा। यस और नो? और यही क्या था, यही 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट था। यस और नो? ठीक है, तो ऐसे जब इससे क्वेश्चंस रिलेटेड करेंगे हम तब क्या होगा, जब इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा होगा तो उसको हम ऐसे गायब भी कर सकते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बात करें तो हम इंटीजर को बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगलेक्ट ही कर सकते हैं अगर इंटीजर है तो। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया जब हम x की वैल्यू क्या इंटीजर नहीं लेंगे तब क्या होगा, इंटीजर नहीं लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तब वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या आ जाएगा, ये मैंने लिखा क्यों मेरे बच्चे, मान लो आप किसी क्वेश्चन से डील कर रहे हो, आप क्वेश्चन से डील कर रहे हो, वहाँ पे आपका अपीयर हो गया ये। ठीक है, और आपको नेगेटिव टर्म नहीं चाहिए उसमें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप याद रखो फ्रैक्शनल पार्ट्स इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं हम। फ्रैक्शनल पार्ट ये करें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये चीज़ जो अभी मैंने नेगेटिव के ऊपर जो ट्रिक बताई थी वहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे कि -2.6। ठीक है, तो क्या होता था, मैंने क्या बोला था यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.6 तो मैं 1 में से 0.6 माइनस कर दूंगा। अगर हम ध्यान से देखें इस फॉर्मूले से 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑटोमेटिक क्या था 0.6 तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.4 और यहाँ से भी क्या आ जाएगी। तो उसको हम ट्रिक समझ लें या फॉर्मूला समझ लें या फिर हमने सिंप्लीफाई किया, कैसे ही समझ लो आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत? इनको ध्यान रखना बेटा, अपनी अपनी स्टोरी की तरह इसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर n क्या बोलते हैं इंटीजर आ जाता था तब क्या करते थे हम, और जब फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर आए तब हम वैनिश कर सकते हैं। नेगेटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए तो क्या कर सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। यस और नो?
कोई दिक्कत? चले, ध्यान से देखना। एक डॉट डॉट का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, कि आप कितने ही बार फ्रैक्शनल पार्ट लगा लो और आप सिर्फ ध्यान से इसको देखो। जब फर्स्ट टाइम हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑपरेट किया होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 या 0 और 1 के बीच में आ गई होगी, ऑटोमेटिक वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ चुकी होगी। 0 पे आ गई फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो बात करते हैं, अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी तो ऑटोमेटिक वो फ्रैक्शनल में है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक 0 और 1 के बीच में है। तो उसके बाद कितनी बार ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑपरेट कर लो, वापस वो सेम वैल्यू रिपीट करता रहेगा। जैसे कि 2.6 है, ठीक है, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? 0.6। क्या आ जाएगा? 0. इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 0.6। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑपरेट होगा, वापस क्या आ जाएगा? 0.6। फिर आपने एक और ऑपरेट किया, वो यहाँ लग जाएगा, फिर क्या आएगा? 0.6। फिर कितने ही आप ऑपरेट कर लो, वैल्यू क्या आती जाएगी लास्ट में? 0.6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? 10 बार फ्रैक्शनल पार्ट लगा लो या 20 बार लगा लो या एक बार लगा लो, एक जैसी बात है। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कोई परेशानी? अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बीच में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता था बेटा? किसी भी रियल वैल्यू को इंटीजर बना देता था। क्या बना देता था? इंटीजर। और अंदर की वैल्यू जब इंटीजर आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीजर। और फिर ऑपरेट क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर अगर इंटीजर आ जाए, मैं सीधी वैल्यू क्या दे दूंगा? 0। क्या दे दूंगा? वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? 0। क्या आ जाएगी? वैल्यू 0। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब यहाँ पे देखो, अंदर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करेगा मेरे बच्चे? यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ला के रख देगा। और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको क्या बना देता है मेरे बच्चे? 0। क्या बना देता है उसको? 0। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू मेरे बच्चे? 0 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लो आगे से। चले, अगला फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है मेरे बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आप कुछ हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन पढ़े हम, तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से मतलब ध्यान में रखनी है हर टाइम। जब भी मान लो मैं स्टार्टिंग में बोल दूंगा ये बात, और लेक्चर के एंड तक, या जब भी आप लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है हर टाइम, ठीक है। अगर मैंने कहीं किसी प्रॉपर्टी में वो चीज़ नहीं लिख के नहीं रखी आपको, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे ऑटोमेटिक मान सकते हो उसको। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी दी, वहाँ पे मैंने आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी, तो आपको ऑटोमेटिक ये कंडीशन माननी है। क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलेंगे मेरे बच्चे? एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। तो इसमें क्या कंडीशन है कि जो बेस में होगा वो वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, और वो कभी भी ए के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, समझ लेना बेस क्या होगा? 1 के इक्वल नहीं होगा और 0 से हमेशा
ग्रेटर देन होगा। अगर मैंने कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी लिखी तो आपको ऑटोमेटिक मान के चलना है वहाँ पे। अगर मैं b रेज़ टू पावर x लिख दूँ तो ऑटोमेटिक मानना है क्या, b नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? कोई दिक्कत? इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है मेरे बच्चे, डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। ये जब आप ग्राफ करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो बेस की कंडीशन ये ध्यान रखनी है बेटा आपको। चले, एक सिंपल ग्राफ करके दिखाता हूँ, उससे आपको कुछ समझ में आएंगे। जो मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी कंडीशंस, ग्राफ के बिना समझ नहीं पाओगे आप। ठीक है, मान लेता हूँ मैंने फंक्शन लिया 2 रेज़ टू पावर x। बेस देखो 1 के इक्वल नहीं है और 0 से बड़ा है। ठीक है, वो क्या कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसका ग्राफ हमेशा कहाँ से पास होता है बेटा, 0,1। और 0,1 कहाँ होती है, यहाँ। 0,1 कहाँ होता है, आपको श्योर है क्या होता है यहाँ पे, 0,1। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। जब हम x को, यहाँ पे ओरिजिन है, x कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। x यहाँ पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ग्राफ कैसे ऑपरेट करता है, 0 के ऊपर क्या देगा, जीरो के ऊपर वैल्यू क्या देगा, 1। हम चेक भी कर सकते हैं। अगर इनपुट में मैंने 0 डाला, इनपुट में क्या है 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 रेज़ टू पावर 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, 1 बोलते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 1। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया, इनपुट डाला मैंने 0, आउटपुट आया 1। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे आप आउटपुट निकालोगे और उनको इंटरपोलेट करके ग्राफ ज्वाइन करोगे तो कैसे बनेगा मेरे बच्चे, इस टाइप से बनेगा। जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, 0 की तरफ। और x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फंक्शन जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि फंक्शन जाने का मतलब क्या होता है, y इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। और ये लाइन क्या होती है, ये लाइन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो लाइन किसके पास जा रहा है, मतलब ये y कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, 0 के पास। कोई दिक्कत? और दूसरा पॉइंट है इसमें, ये बात तो पता चल गई कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा किससे पास होगा, 0,1 से। और दूसरा पॉइंट क्या है, नेवर टच और क्रॉस द एक्स एक्सिस। ग्राफ देख या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, या ना तो कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना टच करेगा। ये इसके एसिम्प्टोटिकली चलता रहेगा बिल्कुल साथ साथ पैरेलल ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी तक, पैरेलल तो नहीं बट इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंशियल के ग्राफ भी करेंगे आगे, पर अभी ये समझाने के लिए काफ़ी है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। को दिक्कत? चलें, अब कुछ जनरल ग्राफ्स करते हैं।
ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब बेस का बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बेटे, ए रेज टू पावर एक्स, पर एक कंडीशन डाल दी मैंने, क्या, कि जो ए की वैल्यू होगी 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी। ए क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें, 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स, 4 रेज टू पावर एक्स, 5 रेज टू पावर एक्स। कोई दिक्कत? तो अब ग्राफ देखेंगे ध्यान से, क्या दिखेगा इसमें, वाइट वाइट। मान लेता हूं मैं ये ग्राफ है मेरे बच्चे, y इज इक्वल टू 2x का। तो y इज इक्वल टू 3x का राइट हैंड साइड में क्या होगा, इससे ऊपर आएगा 3 रेज टू पावर x का, 4 रेज टू पावर x का, 5 रेज टू पावर x का। यहाँ जो ऊपर होगा इसकी यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये फंक्शन किसका हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ग्राफ हो जाएगा 3 रेज टू पावर x का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे था 2 रेज टू पावर x, उससे ऊपर क्या है 3 रेज टू पावर x, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्राफ इससे नीचे चला जाएगा। इस तरीके से आप दो ही फंक्शन ध्यान रख सकते हैं। और अगर 4 रेज टू पावर x बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, उसको ऐसे बनाएंगे, और वो क्या जाएगा, वो इससे भी नीचे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर हम बेस क्या ले मेरे बच्चे, ग्रेटर देन 1 ले, तो सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे। सारे ग्राफ का स्लोप कैसे होगा, इस टाइप से। ओके, कोई दिक्कत? जब 0 और 1 के बीच में लेंगे तब अपोजिट हो जाएगा इसका। दो ग्राफ दिए हैं मैंने, चले, कर्व का है क्या इसके अंदर, चले। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम एक दो, अबे भाई, अब के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ए रेज टू पावर एक्स, बट बेस के ऊपर कंडीशन क्या है कि 0 और 1 के बीच में होगा। तब कैसे होगा, जीरो और 1 के बीच में मैंने मान लिया, मैंने 1/2 लिया। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, 2 रेज टू पावर एक्स। इसका ग्राफ कैसे होगा मेरे बच्चे, ये वही पॉइंट है क्या, 0,1। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो सारे ग्राफ से ऐसे बनेंगे। कोई दिक्कत? ये क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? डोमेन रेंज तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली बात क्या थी, हमेशा 0,1 से पास होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और कट क्रॉस भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चले, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इन सभी में हम क्या मान के चलेंगे, मैंने पहले भी लिख दिया था कि अगर मैं ना लिखूं तो भी आपको मान के चलना है। ठीक है, बेस क्या होगा,
ज़ीरो नहीं होगा और नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी x रख लो आप, a रेज टू पावर x, x की जगह आप कुछ रख लो, a के ऊपर मैंने कंडीशन बता दी, ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। फंक्शन को मैं y मान सकता हूँ, इसका ग्राफ या तो ऐसे था या फिर ग्राफ ऐसे था। ये क्या होती है बेटा, y की वैल्यूज़ देखो हमेशा क्या है, 0 के इक्वल कभी नहीं होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। तभी मैंने रेंज क्या बताया था, इसकी रेंज क्या बताई थी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। y होता है फंक्शन a रेज टू पावर x, y जाता है रेंज में, तो ये भी किस में जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। इस बात से आप क्या कह सकते हो कि a रेज टू पावर x हमेशा क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 से बड़ी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई दिक्कत, क्या देगा हमेशा, a रेज टू पावर क्या देगा मेरे बच्चे, 0 से बड़ी वैल्यू देगा। काफ़ी फंक्शंस काफ़ी चैप्टर्स में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपीयर होगा तो आपको ऑलरेडी ये लिख के देगा, मान लो a रेज टू पावर x या 2 रेज टू पावर x, तो हम ऑटोमेटिक दिमाग में सेट रखेंगे कि ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0 से बड़ी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, जब आप आगे जाके क्वेश्चंस करोगे तब पता चलेगा आपको। मैंने पहले क्या ले लिया यहाँ पे, a क्या है 0 से बड़ा और a क्या है 1 से इक्वल नहीं है। तो किसी भी, मैंने बताया था, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई नॉन ज़ीरो नंबर है जो 0 नहीं है, उसकी पावर क्या कर दें, 0 कर दें, तो वो क्या बन जाता है मेरे बच्चे, 1। क्या बन जाता है वो, 1। और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप बताइए, आपको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई a रेज टू पावर y। बोलते थे ना कैलकुलेशंस में, सिंपल जब बेसिक मैथ्स पढ़ते थे हम, कि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x a रेज टू पावर माइनस वाई। माइनस वाई को अगर नीचे लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x अपॉन में a रेज टू पावर y। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले चले मेरे बच्चे। इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, a रेज टू पावर x एंड b रेज टू पावर x। कोई दिक्कत, ये भी हम सिंपल कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स में पढ़े हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। और दोनों सेम ही कर दिए क्या मैंने, कोई दिक्कत परेशानी, ये सिंपल बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होती बेटा 11th-12th में आने के बावजूद भी। ठीक है, चलें, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। मैंने बताया था क्या मेरे बच्चे, क्या कंडीशन थी, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एक e क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.7828182 ऐसे। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम, जैसे 2 रेज टू पावर x का ग्राफ बनता था ना, वैसे ही बनता है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, बट हम ई रेज टू पावर x पे काफ़ी काम करेंगे, तो तब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको।
ये क्या आ जाएगा 0,1। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। वो अगेन डोमेन रेंज तो पता ही है आपको, डोमेन क्या है रियल नंबर और रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी और पॉइंट। कोई दिक्कत? आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल लॉगरिदम और कॉमन लॉगरिदम, तब ई रेज टू पावर एक्स का जिक्र होगा वहाँ पे। कोई दिक्कत? पानी पी लेते हैं भाई एक बार। चले।